Hello students, welcome back to this session. We will continue in this session from the beginning of time, chapter first of history. In this, we will now read the topic the replacement and regional continuity model theories, the center human origin. It means हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि मनुष्य का उद्भव कहाँ से हुआ, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई. इसके लिए दो थ्योरीज हमारे सामने हैं. फर्स्ट है रिप्लेसमेंट एंड रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल. ये दोनों ही हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. द इशू ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन द मॉडर्न ह्यूमन हैज़ बीन much debated by the scholars. Two totally divergent views have been expounded. One advocating the regional continuity model, the other the replacement model. इट मीन्स दो थ्योरीज हमारे सामने हैं. एक है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल और दूसरा रिप्लेसमेंट मॉडल. अकॉर्डिंग टू द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, द होमो सेपियंस ओरिजिनेटेड इन डिफरेंट रीजन्स कॉन्टिनेंट्स ग्रेजुअली इवॉल्व एट डिफरेंट रेट्स इनटू द मॉडर्न ह्यूमंस. पहली जो थ्योरी है हमारी, उसके अकॉर्डिंग रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के अकॉर्डिंग होमो सेपियंस का जन्म जो है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग स्थानों पर हुआ और धीरे धीरे उसका अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होता रहा. द थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन रीजनल डिफरेंस इन द फीचर ऑफ प्रेजेंट ह्यूमन सच एज कलर ऑफ स्किन, हाइट, कलर ऑफ हेयर्स एट्सेट्रा. अकॉर्डिंग टू दोज who advocate this view, these dissimilarities are due to differences between the pre-existing Homo erectus and Homo sapiens population that occupied the same region. इसका मतलब है कि जो फर्स्ट थ्योरी है वो डिफरेंस जो देखते हैं हम आज के जो समय में डिफरेंस देखते हैं ह्यूमंस में. किसी का कलर अलग है, कहीं पर हेयर्स का कलर अलग है, हाइट अलग है, फीचर्स अलग है हमारे. उन सब के आधार पर ये पहला जो थ्योरी है उसका निर्माण किया गया कि मनुष्य का जन्म अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुआ और उनका डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होता रहा. नेक्स्ट इज according to the replacement model, human being first originated in the single region which is Africa and migrated to all the other regions. इसके अकॉर्डिंग मानते हैं कि रिप्लेसमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना. दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हिस्टोरियंस मानते हैं कि मनुष्य का जन्म एक अकेले अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ था और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उसने इधर उधर मूव करना स्टार्ट किया और वो धीरे धीरे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच गया. इसको हम रिप्लेसमेंट मॉडल के नाम से जानते हैं. Those who support of this view take the evidence of genetic and anatomical homogeneity of modern humans such as 2 hands, 2 legs, 5 fingers, 2 eyes and 1 mouth, etc. The enormous similarity amongst modern humans is due to their descent from a population that originated in a single region which is Africa. सेकेंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हिस्टोरियंस का मानना है कि मनुष्य का जन्म अफ्रीका में हुआ था और वहीं से वहाँ वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर पहुँचा. इसके लिए जो वो एक प्रूफ देता है वो ये देता है कि मनुष्य जो अफ्रीका में जिसका जन्म हुआ और बाकी जो कॉन्टिनेंट्स में जिसका जो अभी आज पाया जाता है उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. जैसे कि सभी के 2 हाथ, 2 पैर, 5 उंगलियां, 2 आइज़, 1 माउथ होता है और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. उनका सिस्टम वो सारा एक जैसा है. तो ये सारी चीज़ें हैं वो अपने इस मॉडल के लिए सपोर्ट में रखते हैं कि इसके आधार पर कह सकते हैं कि मनुष्य का जन्म अफ्रीका में हुआ था, द सिंगल कॉन्टिनेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज अर्ली ह्यूमन्स वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. आदि मानव किस तरह से अपने भोजन की पूर्ति करता था, कहाँ से उसको भोजन मिलता था. अर्ली ह्यूमन्स would have obtained food through a number of ways such as gathering, hunting, scavenging and fishing. आदि मानव जो था वो अलग अलग तरीक़ों से अपने भोजन की आपूर्ति करता था. गैदरिंग करना, हंटिंग करना, शिकार करके छोटे बड़े जानवरों को शिकार करके अपना पेट भरता था और इन जानवरों की स्किन उतार कर या मछली पकड़ कर या फ्रूट्स, नट्स वगैरह गैदर करके वो अपने भोजन को का कलेक्शन करता रहा. गैदरिंग वुड इन्वॉल्व कलेक्टिंग प्लांट्स
Food such as seeds, nuts, berries, fruits, and tubers. That gathering was practiced individually rather than collectively. गैदरिंग मतलब कलेक्शन करना। उस समय मनुष्य पौधों से अलग अलग तरह के सीड्स, नट्स, उनके फ्रूट्स, सीड्स वगैरह कलेक्ट करता था, उनके फ्रूट्स कलेक्ट करता था। ये जो गैदरिंग थी वो इंडिविजुअली होती थी बजाय कि कलेक्टिवली। फॉसिलाइज्ड plant remains are relatively rare, but plant remains that were accidentally burned results in carbonization. In this form, organic matter is preserved for a long span of time to find out evidence for food. अब हमें इतने सालों तक बाद, लाखों सालों बाद कैसे पता चलता है कि ये लोग प्लांट्स में से कुछ उसके फ्रूट्स, नट्स वगैरह कलेक्ट करते थे। तो इसके लिए जो हमारे पास एक एविडेंस है वो ये है कि जिस समय, क्योंकि कोई भी प्लांट रिमेन जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, लेकिन किसी कारण से अगर उनमें आग लग जाए तो वो एज इट इज़ कंडीशन में कार्बनाइज हो जाते हैं। मतलब वो जल कर अधजली या जली हुई कंडीशन में एज इट इज़ उसी फॉर्म में रह जाते हैं, जिसके कारण ये जो कार्बनाइज्ड फॉर्म है वो उसकी लंबे समय तक रह सकती है। और वही हमारे लिए एविडेंस या प्रूफ बने हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य इस तरह से फूड कलेक्शन करता था। हंटिंग प्रोबेबली बिगेन लेटर अबाउट 5 lakh years ago. The earliest clear evidence for the deliberate planned hunting and butchery of large mammals comes from two sides. हंटिंग की शुरुआत काफ़ी बाद में हुई। लगभग 5 लाख साल पहले उन्होंने हंटिंग की शुरुआत की थी। पहले वो मरे हुए जीव जंतुओं को कलेक्ट कर लेता था, लेकिन उसके बाद उसने मारना भी सीखा और उसके बाद बड़े बड़े पशुओं का शिकार करने के लिए भी एक सिस्टमेटिक तरीके से उसने काम करना शुरू किया। इसके जो साइट्स हैं वो बॉक्स ग्रोव साउदर्न इंग्लैंड में है और शोनिज़न इन जर्मनी में है। तो शोनिज़न और बॉक्स ग्रोव जो 2 प्लेसेस हैं यूरोप के, वो इस चीज़ का प्रूफ हमें देते हैं कि वहाँ पर लोग शिकार करते थे सिस्टमेटिकली। इंक्रीजिंगली इट इज़ बीइंग सजेस्टेड दैट द अर्ली होमिनिड स्क्वेंज्ड और foraged for meat and marrow from the carcasses of animals that had died naturally or had been killed by other predators. कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं कि जिनके आधार पर कहा जाता है कि होमिनिड्स जो थे वो भी स्क्वेंजिंग और मीट्स के लिए पशुओं का शिकार करते थे। कुछ पशुओं के द्वारा या तो कोई जंगली जानवर उनको मार देता था, उसको वो इकट्ठा कर लेते थे, या फिर खुद भी वो शिकार करना सीख चुके थे इस समय तक। इट इज़ इक्वली पॉसिबल दैट स्मॉल मैमल्स सच एज रोडेंट्स, बर्ड्स, एग्स, रेप्टाइल्स एंड इवन इंसेक्ट्स वर ईटन बाय अर्ली होमिनिड्स। होमिनिड्स हर तरह के जीव जंतुओं को, छोटे जो रोडेंट्स या बर्ड्स वगैरह होते थे, रेप्टाइल्स होते थे, कीट पतंगे थे, उन सभी को वो अपना भोजन बना लेता था। फिशिंग वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज is evident from the discovery of fish bones at different sites. Fishing was practiced from rivers, ponds, and lakes with hand, stone, and wood by the early human beings. फिशिंग के भी प्रूफ्स मिले हैं हमें, क्योंकि अलग अलग जो साइट्स मिली हैं जहाँ पर डिस्कवरी की गई, वहाँ पर मछलियों की जो हड्डियाँ मिली, उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वो नदियों से, तालाबों से और झीलों से मछलियाँ पकड़ कर खाता था। और इसके लिए वो पत्थर से बने हुए या लकड़ी से बने हुए और जो टूल्स हैं उनका यूज़ करता था। अर्ली ह्यूमंस शेल्टर पैटर्न ऑफ रेजिडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमंस। अब हमारा टॉपिक है कि मनुष्य जो है, अर्ली ह्यूमन बीइंग, वो कैसे रहता था, कहाँ रहता था। वन वे ऑफ द रिकन्स्ट्रक्टिंग द एविडेंस फॉर पैटर्न्स ऑफ रेजिडेंस दिस बाय प्लॉटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स. Some places where food resources were abundant, humans visited repeatedly, have more artifacts. In such areas, early humans left behind traces of their activities and presence. The places that were less frequently visited would have fewer artifacts.
ऐसी कुछ जगहें जहाँ पर उसके जो प्रूफ्स मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि उन्होंने जो कुछ टूल जो बनाए, पत्थरों के जो टूल्स वगैरह बनाए, या वहाँ पर हड्डियों के ढेर मिले हैं या कुछ और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उन सब के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जहाँ पर मनुष्य रहा, वो स्थान जो थे वो इस टाइप के थे कि जैसे गुफाएं हों या कुछ एक मतलब कुछ साइड बाय एरियाज थे जहाँ पर वो रहते थे. It is important to remember that the first shelter was tree, and which could have been shared by hominids, other primates and carnivores. इसका सबसे पहला जो हमारा इसका जो एग्जाम्पल है वो ट्री है कि सबसे पहले मनुष्य बंदरों की तरह ट्री पर रहता था, पेड़ पर रहता था. उसके बाद धीरे धीरे उसने अपना जो शेल्टर बनाना स्टार्ट किया.